प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 101 के बाकी बचे प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहले प्रश्न नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। ठीक है बच्चों, तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है? तो योज्य प्रतिलोम किसी भी संख्या का वह संख्या होती है जिसको उस संख्या में जोड़ने से जीरो प्राप्त हो। ठीक है, यानी वो एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। अगर बाय द वे जैसे इस संख्या का अगर ये योज्य प्रतिलोम है तो इसका योज्य प्रतिलोम ये होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के आपस में जीरो होता है। तो ये इन दो आपस में जोड़ के जीरो आता है। कैसे? देखिए, अगर 2/8 में अगर माना 2/8 को जोड़ते हैं तो एक तो इसका अपना चिन्ह माइनस है, बाहर से प्लस कर दिया तो प्लस माइनस माइनस, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो जीरो आएगा। देखिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कोई संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, उसी संख्या की आंकिक मान के बराबर अगर वो प्लस वाली है तो उसका माइनस बना दो। ठीक है, और माइनस वाली है तो प्लस वाले बना दो। ठीक है, अगर इसका इसी का योज्य प्रतिलोम बताना होता तो ये होता। ऐसे ही -5/9 का +5/9, तो आपने ऐसे कर दिया 2/8 योज्य प्रतिलोम ये। यानी योज्य प्रतिलोम की परिभाषा क्या है? उन दोनों को जोड़ के एक दूसरे आपस में जोड़ के प्रतिलोम जीरो आना चाहिए। देखिए, -5/9 को दिखा रखा मैंने, तो -5/9 जोड़ेंगे तो जीरो आ जाता है। तो जब इसको जोड़ के जीरो आ जाता है तो एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम मैंने उल्टा। ठीक है, मतलब योज्य प्रतिलोम मतलब उनको जोड़ के आपस में जोड़ के जीरो आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ये तीसरे पार्ट में है -6/-5। तो पहले -6/-5 को देखो, इसका तो हमने कहा कि प्लस का माइनस का प्लस हो जाता है, लेकिन ये तो दो माइनस हैं तो दो माइनस कट के पहले प्लस हो जाते हैं, क्योंकि माइनस आपको पता रखा है पूर्णांकों का भागफल। ठीक है, माइनस करके तो प्लस ही होता है वैल्यू, तो इसकी वैल्यू पहले 6/5 के बराबर है। अभी प्लस के जैसा हो गया तो इसका योज्य प्रतिलोम करते -6/5 कर देंगे। ऐसे ही ये 19/-6 का योज्य प्रतिलोम ये आपका प्लस में 19/6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो प्लस वाले का माइनस वाले का प्लस हो जाता है। अच्छा, ऐसी अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है। नंबर 1 x बराबर 11/15, नंबर 2 x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि -(-x बराबर x)। यानी बच्चों हमको क्या करना है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये समीकरण दे रखी है -(-x), मतलब ब्रैकेट के अंदर माइनस के बाहर से एक माइनस है बराबर x है। तो इसको हमने सत्यापित करना है। सत्यापित करने का मैंने पहले भी बता रखा है आपको, कभी कोई मतलब एक सूत्र है ये, इस सूत्र को सत्यापित करने का मतलब हमको x का जो मान रखना है उसको एक बार बाएं पक्ष में रखेंगे, इस तरफ रखेंगे, एक बार इस तरफ रखेंगे। तो अगर दोनों मान समान आ जाएंगे हम कहेंगे सही है। ठीक है, ऐसी भी x का दूसरा मान एक बार बाएं में रखेंगे, एक बार दाएं में रखेंगे। जब बाएं में रखेंगे तो उसको लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, जब दाएं में रखेंगे तो राइट हैंड साइड। तो जब x का मान इसमें रखना है बाएं पक्ष में, तो बाएं बिल्कुल ऐसे बनाए, माइनस 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 और x के बदले 11/15 रख दिया। तो देखो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाता है, ब्रैकेट के अंदर एक चिन्ह, ब्रैकेट के बाहर एक चिन्ह, मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, पूर्णांकों और आपने 7th क्लास में भी सीखा है। तो ये उसकी वैल्यू होगी +11/15, और राइट हैंड साइड में तो x है, खाली केवल x है तो वो 11/15, मतलब जहाँ जहाँ पर x है आपने 11/15 रखा, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मान बराबर आ गया। तो आपने कह दिया कि लेफ्ट हैंड साइड, और चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है इसलिए वेरीफाइड हो गया। इसलिए इस वाले में, सेकंड वाले में अब x के बदले -13/17 रखना है। तो यानी दो चिन्ह तो ऑलरेडी हैं इसमें, माइनस माइनस और फिर x के बदले फिर माइनस है, तो इसलिए x इसको ऐसे दिखा दिया। ये बाहर वाला माइनस ये हो गया, ये वाला माइनस ये हो गया, और इस x के बदले ये हो गया, क्योंकि उसको सेपरेट करना ना ब्रैकेट से। तो माइनस 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 3 बार माइनस हो गई, नहीं हो गया, ऐसे बोलो माइनस माइनस माइनस। तो 3 माइनस का क्या हो जाता है, 2 माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, फिर तीसरा माइनस का प्लस माइनस माइनस, तो -13/17 इसका मान आ गया बाएं पक्ष का। बाएं तरफ का सॉल्व करके, दाएं पक्ष का सॉल्व करके, दाएं पक्ष में तो जो खाली x है तो x का ही माना जाता है। जैसे यहाँ खाली x का मान ही आ गया था, यहाँ भी x का मान आ गया -13/17। तो दोनों मान बराबर आ गए, तो इसका मतलब हमने कह दिया फिर, चूंकि LHS बराबर RHS इसलिए वेरीफाइड मैंने प्रूव हो गया, सत्यापित हो गया। अच्छा, अभी हमने योज्य प्रतिलोम सीखा था क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अब है क्वेश्चन नंबर 4 में गुणनात्मक प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम में तो जो है जोड़ के उन्हें शून्य आना चाहिए एक दूसरे का। जैसे 5 में अगर -5 को जोड़ेंगे तब शून्य आएगा, या -5 में 5 को जोड़ेंगे तब शून्य आएगा। यानी वो 5 -5 टाइप का भी हो सकता है, और 1/5 टाइप का होगा तो 1/5 का -1/5 होगा। ठीक है, इस टाइप का, तो उनको तो जोड़ के शून्य आना चाहिए।
इसलिए वो इसलिए जो योज का बोला जाता है। योज मैंने जोड़ना, इसलिए जोड़ के उनको शून्य आता है तो इसका मतलब इसलिए योज्य प्रतिलोम बोला जाता है। लेकिन अब ये होता है चौथे में गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम ऐसा होता है जिनको गुणा करना पड़ता है, जोड़ने की जरूरत नहीं, गुणा करना पड़ता है और गुणा करके शून्य नहीं आना चाहिए बल्कि एक आना चाहिए। तो यानी देख लीजिए एक कैसे आ सकता है, जैसे अगर कोई अकेली संख्या ऊपर है उसको बट्टे बना के नीचे बट्टे में पहुंचा दो, ताकि तो 13 से 13 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आप इसको -1/13 भी लिख सकते थे, 1/-13 भी लिख सकते थे। अगर वो अकेली संख्या है तो उसको बट्टे बना दो, जैसे 5 है तो 1/5 बना दो। हाँ, अगर वो भिन्न के रूप में है जैसे -13/19 है तो उसको उल्टी भिन्न कर दो, ताकि इससे ये कटे इससे ये कटे तो कट के एक आ जाए। ये ठीक है। दो प्रकार की संख्या हो सकती है, या तो भिन्न के रूप में है तो भिन्न को तो एक समझ लो कि उल्टा कर दो, आपने उल्टा भिन्न कर दो। ठीक है, तो मैंने दोनों को एग्जाम्पल समझा रखे हैं। यहाँ देखिए, अगर ये -13 टाइप का है तो आपने देखा कि -13 को जब इस टाइप की संख्या से गुणा करेंगे, यानी इसको नीचे ले जाके, तभी तो माइनस से माइनस कटेगा। क्या माइनस का पूरे से पूरा कट जाए, -13 से -13 कट गया तो नीचे भी एक ऊपर भी 1/1 बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब इसको इस रूप में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला 1/-13 है तो उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू तो उसकी माइनस के बराबर है ना। चाहे ये देखो, मैंने बोला था ना, एक बार माइनस को ऊपर लिख दिया, नीचे 13 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू भी क्या है माइनस, क्योंकि माइनस बट्टा प्लस करके वैल्यू तो इसकी भी -1/13 के बराबर है। और या एक को ऊपर लिख दिया, माइनस को 13 नीचे लिख दिया, वैल्यू बराबर ही है। अगर कहने का मतलब है वैल्यू तो 1/13 को अगर ऊपर माइनस दे दो या नीचे माइनस दे दो या बीच में माइनस दे दो, बीच में माइनस, तीनों एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि जैसे माइनस को अगर प्लस से भाग देते हैं या प्लस को माइनस से भाग देते हैं तो उत्तर तो माइनस में आता ना, जो फाइनल वैल्यू आती है वो तो हमने बीच में लगा दी। तो ये दोनों ही इसके बराबर है, तो ये आपस में भी दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसलिए हम अगर जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसका कहने का मतलब है, मैं चाहूँ तो इसको भी इसका गुणात्मक प्रतिलोम कर सकता हूँ, चाहे इसको भी इसका गुणात्मक प्रतिलोम कर सकता हूँ। तो चाहे चाहे ऐसा समझ लो कि -13 को मैं पूरा नीचे ले गया, 1/-13 समझ लो, चाहे ये इसको यूज प्रतिलोम कह लेता मैं, या मैंने वहाँ पर ऐसा लिख रखा है -1/13, तो आप कहोगे माइनस तो ऊपर ही है, जो माइनस वाले का भाई 13 तो नीचे चले गया ना। चाहे आप इससे इसको गुणा करो तब भी 1 आ रहा है, इससे इसको गुणा करो तब भी 1 आ रहा है। तो इसका कहने का मतलब देखो, यहाँ से तो पूरा कट गया तब भी 1 आ गया, और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से पूरा 13 से तो 13 कटा, लेकिन इस पर जो -1 हुआ, माइनस +1 हो गया। आपको गुणा के नियम सिखा रखे हैं पूरे। तो यानी कहने का मतलब ये दोनों जब एक ही चीज़ है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर ऐसा लिख दिया। मैंने यहाँ पर -13 का गुणात्मक प्रतिलोम -1/13 लिख दिया। मैं 1/-13 भी लिख सकता था, क्योंकि मैंने तीनों बात बता दी ना, -1/13 बराबर 1/-13, चाहे बीच में, चाहे ऊपर लगा लो, नीचे लगा लो या बीच में लगा लो, ये बराबर। आगे भी इस चीज़ को समझना, बार बार नहीं बताया जाएगा इसको। ऐसे ही वाली ये है, मैंने बोला जो भिन्न टाइप का है -13/19, तो उल्टा कर दो 19/-13। बल्कि इवन मैं इसको भी कर सकता था 19/-13। मैंने क्या बोला, मैं इसको -19/13 कर सकता था, या बीच में लिख के -19/13 लिखा, तो 3 तरीके लिखा था। ठीक है, तो माइनस वालों में चिन्ह कहीं पर भी लगाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस आपने भिन्न को उल्टी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ, भिन्न तो आपने उल्टी करना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको उल्टी हो गई। अच्छा, तो ऐसे 1/5 का 5 होगा, जैसे मैंने बोला इसको उल्टा करें, जैसे इसको अगर करना होता तो उल्टा करते नहीं करते, देखो तब तो 5 को अगर 1/5 से गुणा करेंगे, है ना, तो तभी तो 1 आएगा। इसको देखो, जैसे -13 का 1/-13 हो रहा है, 1/-13 हो रहा है, तो उसको जब नीचे उल्टे में ले जाएंगे तो जब इनको गुणा करना पड़े आपस में, तो काट के 5 का 5 कट जाएगा ना। यानी गुणात्मक प्रतिलोम एक दूसरे के वो होते हैं जिनको गुणा करके 1 आता है। और आप समझ लीजिए, अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये हो रहा है तो इसका ये होगा, जैसे x का उसका यूज प्रतिलोम वो था तो उसका यूज प्रतिलोम वो होगा। अगर हम कहेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने बैंक ऑफ बड़ौदा होगा। ठीक है बच्चों, तो यानी अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है तो उसके सामने उसका गुणात्मक प्रतिलोम वो होगा। ठीक है, अब एक ऐसा होता है जिसमें इसका ये गुणा वाली मतलब इसके गुणा वाली का गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम तो पहले 1 का निकलेगा ना, पहले तो कहीं पर गुणा वाले का गुणात्मक प्रतिलोम कहेगा, तो पहले तो गुणा करके एक मान निकाल लेंगे। जो चौथे वाले में है -5/8 गुणा -3/7, तो इसका जो गुणा करोगे तो पहले इसका मान माइनस देखो प्लस, आपको सब पता है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, नहीं आप पहले वाली वीडियो फिर देख लेना, पहले भी बता रखा है। तो ये ऊपर हो गया प्लस का 15, नीचे हो गया 56। अब 15/56 को उल्टा कर दें आप, 56/15। ठीक है, बट तो अगर इसी संख्या का अगर योज्य प्रतिलोम निकालना होता तो उसमें उल्टा नहीं करते हैं, उसमें उसी को माइनस बना देते हैं, तो इसी का 15/56 का -15/56 हो जाता। देखा आपने, इसमें भिन्न को उल्टे कर देते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम भिन्न को उल्टी कर देते हैं। ठीक है, और योज्य प्रतिलोम में
उस भिन्न को वैसे ही रहने देते हैं लेकिन उसका माइनस बना देते हैं। ये आप समझ लीजिए। ऐसे ही इस वाले में भी गुणा करना है, देखो माइनस मैंने प्लस करके 2/5 हो गया, फिर गुणात्मक प्रतिलोम में उल्टी कर दिया उसको, ठीक है। ठीक है, यानी जो भिन्न टाइप है तो उल्टी हो जाएगी, और जो अकेली भिन्न नहीं है, जो खाली अकेली संख्या के रूप में हो, तो उसको उल्टा कर दिया। और अकेले वाले को भी आप समझ सकते हो कि -13 मतलब -13/1 के जैसा है। तो -13/1 क्या हो जाएगा, 1/-13 नहीं हो जाएगा। तो 1/-13 लिख लो, या उसको -1/13 लिख लो बाद में, है ना, वैल्यू तो बराबर है। ठीक हो गया, 13 तो नीचे जाएगा ही जाएगा ना। तो अब ऐसे ही अब एक ही क्वेश्चन है, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम होने के लिए क्या होता है, उसको 1 के बट्टे में भेजना पड़ता है ना। जैसे 5 को 1 के बट्टे, तो -1 को अगर 1 के बट्टे में भेजेंगे तो 1/-1 होगा। और आपको पता है कि 1 का भागा 1 में जाएगा तो एक ही बार, लेकिन प्लस बट्टा माइनस हमेशा माइनस होता है। मैंने बता रखा ना, अगर ऊपर प्लस और नीचे प्लस है तभी प्लस आएगा, ऊपर माइनस नीचे माइनस है तभी प्लस आएगा, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है तो हमेशा माइनस आएगा, या ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है तो तब भी माइनस आएगा। ठीक है, जैसे गुणा में होता था कि विपरीत चिन्हों के गुणा करने से माइनस आता था, वैसे ही यहाँ पे भाग में भी विपरीत चिन्हों के भाग देने से माइनस आता है। तो यानी 1/1 करके एक ही आया, लेकिन प्लस और वही विपरीत चिन्ह का भाग करके -1, यानी हमने -1 के गुणात्मक प्रतिलोम से शुरू करा था, -1 में पहुँच गए। तो ऐसी एक का भी ऐसी होता है, अगर एक को भी 1/1 करेंगे तो वो एक ही पहुँचता है। अभी हम आपको दिखाएंगे, यहाँ मैंने दिखा रखा, तो भाई एक भी ऐसी संख्या है अगर उसका, अभी उसको व्युत्क्रम भी कहते हैं, ये गुणात्मक प्रतिलोम का दूसरा नाम व्युत्क्रम भी है। तो अगर उसको व्युत्क्रम निकालना है तो 1/1 पहुंचाना पड़ेगा, उसको 1 को नीचे पहुंचाना पड़ेगा तो 1 ही आ जाएगा। ऐसी -1 का 1/-1 करेंगे तो वो भी -1 आ जाएगा। यानी 1 और -1 ऐसी संख्या है कि इसका व्युत्क्रम भी अपने बराबर आ जाता है, इसका व्युत्क्रम भी अपने बराबर आता है। बाकी नहीं तो 2 होता तो 1/2 हो जाता, 3 होता तो 1/3 हो जाता। करने को तो इनको भी हम बट्टे में ले गए 1/, में, लेकिन बाद में उसकी वैल्यू फिर 1 ही के बराबर आ गई। यानी 1 का व्युत्क्रम 1, -1 का व्युत्क्रम -1। अभी आप ऊपर जाके क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, ये कौन सी संख्या है स्वयं के व्युत्क्रम है, यानी 1 और -1 अभी उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति में भी है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब है -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 हो गया। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, इसमें कुछ प्रॉपर्टी गुणधर्म होते हैं। जैसे पिछली बार हमने पहला प्रश्न पढ़ा था, जब मैंने कराया था आपको कर्म, मैंने साहचर्य नियम सिखाया था, और मेनली साहचर्य नियम और वितरण नियम का प्रयोग उसमें हुआ था। ठीक है, तो वहीं पर मैंने कर्म विनिमय का नियम भी बताया था आपको। तो यहाँ पर फिर आपको बताते हैं, कुछ नियमों के बारे में दिखाना है, तो हमको ये बताना है कि इसमें कौन सा नियम लग रहा है। तो जैसे एक है -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब है किसी संख्या को, परिमेय संख्या ही है, परिमेय संख्या की बात हो रही है, अगर 1 से गुणा करते हैं तो एक पीछे की साइड रहे, एक आगे की साइड रहे। ठीक है, तो उसका मान बराबर ही आता है। बताइए आपको, अगर इसके बदले 5 होता, 5 कम 5 और 1 पंजे 5, तो इसको बोलते हैं कि एक ऐसी चीज़ है कि गुणा करके उसी के बराबर मान लाता है, तो एक को बोलते हैं गुणात्मक तस्मक। ठीक है, मैं आपको बता भी दूँ, एक योगात्मक तस्मक भी होता है। जैसे गुणा के केस में अभी आप प्रतिलोम में समझ लो ना, प्रतिलोम वाले सवालों में गुणा करके 1 आना पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब आप समझ रहे होगे गुणा के सवालों का 1 से बड़ा लिंक है, बड़ा संबंध है। तो वही यही 1 है, वो 1 का गुणा, इसे गुणात्मक तस्मक कहते हैं। और वो योग वाले सवालों में 0 क्या है, योगात्मक तस्मक। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जीरो को किसी संख्या में जोड़ते हैं ठीक है, या घटाते हैं। मैंने कहा घटाओ तो जोड़ो का स्पेशल कैसा, अगर जीरो को किसी संख्या में जोड़ते हैं घटाते हैं तो उतनी संख्या रहती है, तो वो क्या है, योगात्मक तत्समक है। तत्समक मतलब जो बदलती नहीं है, फिक्स है वो। यानी जोड़ो के केस में कौन तत्समक है, 0 है। और गुणा के केस में कौन तत्समक है, जैसे जिसको गुणा करके कोई मान नहीं बदलता है। जोड़ों के केस में 0 से कोई मान नहीं बदलता है, ऐसे गुणा के केस में 1 से कोई मान नहीं बदलता है। तो एक क्या है, गुणात्मक तत्समक है। योगात्मक तत्समक नहीं है भले तुम्हारे इसमें। तो 2 आपके प्रतिलोम है, योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, 2 तत्समक है। योगात्मक प्रतिलोम यानी योगात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं उसको, योज्य प्रतिलोम को। योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक को गुणात्मक प्रतिलोम भी कह सकते हैं और व्युत्क्रम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 तो आपने प्रतिलोम सीख लिए, एक आपने तत्समक सीख लिया, गुणा का तत्समक, कि 1 से गुणा करेंगे उतना आएगा, तो गुणात्मक तत्समक। एक ही मैंने आपको पिछली बार बताया था कि इसको आगे पीछे गुणा कर सकते हैं। या 2 गुणा 3 को 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, इसे कहते हैं क्रम विनिमयता। ये -13/17 को -2/7 से करा, मान कितना भी आया लेकिन आएगा तो बराबर ही ना, आगे पीछे कर सकते हैं। और ये क्या हो गया, क्रम विनिमयता। ठीक हो गया, हाँ। अच्छा, और तीसरे में क्या हो गया, देखो ये -19/29 को 29/, ये जो पिछली बार से केस किया था, यानी इसके लिए देखो, ये नीचे, ये ऊपर वाला नीचे पहुंच गया, नीचे वाला ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो ये नीचे, तो इसका मतलब ये क्या है, अगर इसको ऐसे लिखा जाए कि तीर बना के लिखा जाए कि ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है,
तब भी गुणात्मक प्रतिलोम ही होगा। और यह इसको ऐसे दिखा दिया है कि इनको गुणा करके एक आ रहा है। भाई गुणात्मक प्रतिलोम है तभी तो एक गुणा करके एक आ रहा है उनको। मैंने दिखाया था ना कि यहाँ सब में ये गुणात्मक प्रतिलोम है तो उनको गुणा करके एक आना चाहिए। तो चाहे उसको ऐसे गुणात्मक प्रतिलोम है तीर के रूप में दिखा दो या उनको अगल बगल लिख के गुणा करके एक दिखा दो, तो ये क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, ये गुणात्मक तस्मक ये सब गुणधर्म है उसके। जैसे पिछली बार आपने साहचर्य और उसके बारे में बताया था मैंने। ठीक है, साहचर्य और वितरण नियम बताया था, तो ये आपने और नियम सीख ले, गुणात्मक तस्मक, क्रम विनिमयता और गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है बच्चों। बल्कि अभी ये गुणा की बात करें तो गुणा के लिए क्रम विनिमयता, और वैसे क्रम विनिमयता प्लस के लिए भी होती है। अगर इनको आपस में जोड़ा जाता है तो आगे पीछे जोड़ा भी जा सकता है, तो या तो गुणा के लिए क्रम विनिमयता है। ठीक है, आप सवाल खुद ही उसने गुणा के लिए कर रखा तो हमको अलग से गुणा के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम गुणा के लिए क्रम विनिमयता लिखते हैं। ठीक है, क्रम विनिमयता केवल गुणा के लिए नहीं होती, जोड़ के लिए भी होती है, लेकिन उन्हें सवाल में ही गुणा के लिए लिख रखा है तो हमने क्रम विनिमयता लिख दिया। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ये देखिए मैंने बोला ना व्युत्क्रम क्या होता है, वही गुणात्मक प्रतिलोम भी होता है। तो इसको इसके व्युत्क्रम से गुणा करना है, तो गुणा तो बाद में होगा, पहले व्युत्क्रम निकलेगा ना। तो हमने गुणा करके दिखा दिया और इसका व्युत्क्रम लिख दिया। तो इसका व्युत्क्रम मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो यानी इसको इसके व्युत्क्रम से गुणा करने का मतलब इसको, ये तो इतना ही रहा, इस व्युत्क्रम के बदले ये हो गया है उल्ट ऊपर नीचे। तो ऊपर अब पहले मैंने बोला कि काटने की कोशिश करते हैं ऊपर वाले से नीचे, नीचे वाले से ऊपर। तो इस ऊपर वाले से नीचे वाले कोई नहीं कट रहा है, इस ऊपर वाले से नीचे वाले कोई नहीं कट रहा है, तो सीधे गुणा कर दो। 16 का 96 और 63 91, प्लस माइनस माइनस, तो 16/-91। अब फिर इसको भी चाहता तो ऐसा लिख सकता ऊपर। भाई इसके वैल्यू में तीन तरीके से लिख सकता, या तो मैं ऊपर माइनस होगा तो 96 91, लेकिन ऊपर -96 नीचे 91 प्लस 91 लिख सकता था, या 96 91 के बीच में माइनस लिख सकता था। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप ये 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। मतलब आपको ये चीज़ दे रखी जी, यहाँ से आता बाएं पक्ष से, यहाँ से आता दाएं पक्ष दे रखा है। ये कौन सा नियम है जा रहा है इसमें, मैंने पिछली बार बताया था ना आपको। भाई ये 3 गुणा में 3 गुणा है, मैं 3 गुणा में ये 2 एक साथ गुणा हो रखे हैं, फिर एक गुणा हो रखा है। अब इसको ये 6 वाले को इधर ला दो, इन दोनों को अलग साथ गुणा कर दो, इसको अलग कर दो, है ना। तो इस प्रकार के नियम को क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम। मैंने पिछली बार बताया था, इसे बोलते हैं साहचर्य नियम। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताना बच्चों आपको, क्या -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। ये तो गुणात्मक प्रतिलोम अगर है या नहीं है, तो मतलब आपको ये बताना है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है या नहीं है। तो सीधा आपने क्या करा, भाई गुणात्मक प्रतिलोम अगर हैं, जैसे ये गुणात्मक प्रतिलोम थे तो इनको गुणा करके आपस में एक दूसरे को गुणा करके एक आधा ना कटना चाहिए। ठीक है, तो वो भले भिन्न के रूप में भी है, तो उसको अगर सही रूप में भी लाएंगे तो गुणा करके तो एक आना चाहिए ना चाहिए। तो हमने जिनको चेक करना है, ये इसका गुणात्मक बताया, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम कर रहा है या इसका गुणात्मक प्रतिलोम कर रहा है, तो उनको सीधे हम गुणा करके चेक करेंगे। यही तरीका होता है बच्चों। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है वो क्या -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। ठीक है, पहले तो कह रहा है या नहीं, और है तो क्यों है, क्यों नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हम पहले सीधे इनको गुणा करके दिखा देंगे। तो इसको ये तो ऐसे ही रहेगा। देखो अब ये क्या है, ये मिश्र भिन्न है। मैंने बोला है आपको पहले मिश्र भिन्न में कोई काम नहीं होता, उसको संयुक्त भिन्न में बदल, पहले आप उसको विषम भिन्न में बदलेंगे। 8 एकम 8 और 1 9/8, यानी काम आपका विषम भिन्न और उचित भिन्न में होगा ना। तो 8 एकम 8 और 9/8, तो ये तो 9/8 के बराबर हो गया, माइनस का 8/9। अब देखो बच्चों, 9 से 9 कटा, 8 से 8 कटा, आने को तो एक आया वैल्यू, जो ऊपर से ऊपर, नीचे नीचे ऊपर कटा, लेकिन बाहर से माइनस भी तो है। तो यानी कहने का मतलब इसका मान जो आ गया -1 के बराबर आ गया। अगर ये दोनों को हम एक दूसरे का व्युत्क्रम बना रहे हैं तो अगर इनको मतलब गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करने पे इनको -1 आ जाना, जबकि व्युत्क्रम होने के लिए क्या होना चाहिए, +1 आना चाहिए। तो हमने लिख दिया, चूंकि पहले तो -1 निकाल दिया हमने, फिर हमने ऐसे नॉट इक्वल टू दिखा दिया कि इसका मतलब 1 के बराबर नहीं है, तो इसलिए हमने लिख दिया। इसलिए ये -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8 नहीं, 8/9 नहीं है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि हमने, चूंकि इनका मतलब इस लाइन का मतलब ये हुआ कि ये तो सॉल्व करके आया, इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि इनका गुणा करके 1 नहीं आ रहा है, 1 से अलावा कोई अलग चीज़ आ गई, तो इसका मतलब इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। अब ऐसे ही दूसरा वाला 9वां वाला, ये भी बिल्कुल वही है। इसमें कह रहा है कि क्या 3 से 1/3 0.3 का गुणात्मक प्रतिलोम है क्यों अथवा क्यों नहीं। अब देखो यहाँ भी वही करेंगे। देखो यहाँ ये तो ऐसे ही रहा, अब इसको बदल दिया, जैसे वहाँ वाला 3 3 9 1 10/3। अब 10/3 का मतलब क्या है, देखो आप पहले समझ लीजिए
ये 10 को इससे ऊपर से गुणा करेंगे, 0.3 गुणा करने से बढ़ता है, मतलब वैल्यू बढ़ती है उसकी, वैल्यू बढ़ने का मतलब दाहिनी तरफ जाएगा। तो 0.3 का यहाँ बन जाएगा ना 3 दशमलव बन गया, यानी 3 बन गया। ठीक है, तो यानी ऊपर का 3 बन गया, नीचे का भी 3 बन गया। मैंने दिखा दिया 3/3 बराबर 1 हो गया। कहने का मतलब है हमने शुरू यहाँ से करा था इनको गुणा करके दिखाने से, और इनको गुणा करके हमने दिखा दिया 1 आ गया, यानी ये दोनों एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, भले ही वो इसके बारे में कहेगा कि ये इसका है या नहीं है, लेकिन अगर इसके बारे में भी कहता तो है। जैसे यहाँ भी अगर वो उसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है तो वो भी उसका नहीं है, वो इसका है तो उसका भी है। तो कहने का मतलब है अगर आपने गुणा करके 1 दिखा दिया तो आप क्या लिख दो सीधे, इसलिए 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। यानी आप समझ गए कि गुणा करके उनको गुणा करके दिखा देंगे और एक आ जाएगा तो गुणात्मक प्रतिलोम है, एक नहीं है तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है बच्चों। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कुछ संख्याओं के बारे में लिखना है। ठीक है, जैसे लिखिए है आपके उसमें, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। बच्चों वही वाली बात है, मैंने बोला ना व्युत्क्रम होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जीरो के उस संख्या के लिए जिसको गुणा करके आपस में 1 आ जाए। जैसे 5 है तो 5 को 1/5 से काटेंगे तो गुणा करके 1 आएगा। अगर 2/5 है तो उसको 5/2 से गुणा करके 1 आएगा। लेकिन जीरो के लिए कोई संख्या ऐसी है, आप सोचिए। जीरो से गुणा करके जीरो तो आ सकता है, जैसे जीरो को 5 से गुणा करके जीरो आएगा, 4 से गुणा करके जीरो आएगा। लेकिन जीरो से किसी संख्या को गुणा करेंगे 1 आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो इसलिए कोई ऐसी परिमेय संख्या नहीं है जो इसका व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, हाँ, जिसका व्युत्क्रम नहीं है वो तो शून्य होगी, क्योंकि जीरो के लिए कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जिसको गुणा करके 1 आ जाए, है ना। तो जीरो से कोई संख्या से गुणा करेंगे, किसी संख्या को गुणा करेंगे तो 1 नहीं आ सकता है, तो इसलिए जीरो का कोई व्युत्क्रम नहीं है। ऐसी परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है, अभी मैंने हाँ समझा दिया, दिखाया था आपको। ये व्युत्क्रम निकालने के लिए वही, अगर उसको बट्टे के नीचे ले जाएंगे, उसको बट्टे के नीचे जाएंगे तो फिर वो खुद के बराबर आ जा रही है। ठीक है, यहाँ पर देखो, तो कहने का मतलब है कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है, 1 और -1। और परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। अब ऋणात्मक का मतलब जैसे 5 का ऋणात्मक तो -5 होगा, कभी बराबर नहीं होगा वो। 6 का ऋणात्मक -6, 6 का ऋणात्मक -6, वो भी कभी एक समान नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो जीरो है, जीरो का तो अगर ऋणात्मक भी कर दे तो वो, क्योंकि जीरो का तो कोई धनात्मक ऋणात्मक को होता ही नहीं है, तो जीरो ही एक ऐसी संख्या है जिसको हम कह सकते हैं अपने ऋणात्मक के बराबर भी है, या सही मायने में समझो कि वो उसका प्लस माइनस कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, उसका प्लस माइनस कुछ होता ही नहीं है जीरो का। ठीक है बच्चों, तो हो गया फिर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद तो जीरो एक ऐसी संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो देखिए आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है इसमें। ठीक है, देखिए जैसे शून्य का व्युत्क्रम, देखो क्या भरना हमको, शून्य का व्युत्क्रम डाटा। अब शून्य का वही वाली बात जैसा मैंने बोला था, शून्य का कोई व्युत्क्रम है ही नहीं, ऊपर वही वाले 10 वाले क्वेश्चन की तरह, क्योंकि कोई संख्या ऐसी है नहीं कि जिससे शून्य से गुणा करके 1 मिलता है। ठीक है, शून्य से गुणा करके 0 मिलता है, 1 तो मिल ही नहीं सकता, तो कोई व्युत्क्रम नहीं है। वही वाली बात आ गई, संख्याएं डॉट, ये अंडरलाइन कर रखा है मैंने, यहाँ भरना होगा। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति थी, वहाँ तो लिखना था, यहाँ पर तो 1 और -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। ऐसे -5 का व्युत्क्रम 1/-5 है। ठीक है, मैं इसको 1/-5 लिख सकता था, -1/5 लिख सकता था, या 1/5 के बीच में लगा सकता था। ठीक है, ऐसे 1/x। ठीक है, 1/x x नॉट इक्वल टू का, ठीक है, तो क्या है 1/x x नॉट इक्वल टू मतलब का व्युत्क्रम x है। भाई वही वाली बात है, जब 5 का 1/5 होता है, या -5 का 1/5 होता है, तो इसका ये होगा नहीं होगा, तो 1/x का x होगा नहीं होगा। वो तो x इज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए लिखा है, क्योंकि वही वाली कंडीशन, क्योंकि अगर इसमें 0 हो जाएगा ना, फिर 0 का भी व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा ना आपको, तो इसलिए कंडीशन दे रखी है x 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कोई दूसरी संख्या होगी 0 में, तो फिर एक क्वेश्चन ही फेल हो जाएगा ना, इसलिए नॉट इक्वल टू 0 का रखा उसने। तो बाकी केसों में क्या होगा, अगर x का 1/x है तो 1/x का x होना चाहिए, हमको पता ही है। जैसे हमने बोला पंजाब नेशनल बैंक के आगे सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो स्टेट बैंक के सामने पंजाब नेशनल बैंक होगा, तो 1/x का उल्टा वो x है। भाई x का उल्टा 1/x है, तो 1/x का उल्टा x है। और ये व्युत्क्रम के नाम क्या क्या हैं, व्युत्क्रम नाम बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। अभी देखिए दो परिमेय संख्याओं का, ये यहाँ भी दिखा रखा है ना मैंने, देखो ये 1/x को जो x से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, नहीं आएगा, तभी तो इसलिए इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। दो परिमेय संख्याओं को गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या, ये समझिए, ये आप समझ जाइए इस बात को, क्योंकि दो परिमेय कभी भी आप चेक कर लेंगे,
या हमारे पास 3 और 5 परिमेय है तो उनको गुणा करके अपरिमेय कभी नहीं मिलेगा। या 2/3 और 1/3 है तो गुणा करके 3/9, फिर काट के 2/3 और 1/3 है तो काट के उनको 2/9 हो जाएगा, वो फिर परिमेय संख्या होगी। यानी दो परिमेय संख्याओं को गुणा करके हमेशा परिमेय संख्या मिलती है, आप एग्जाम्पल देना। और वैसे ही किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा धनात्मक परिमेय संख्या होती है। देख लीजिए, मतलब व्युत्क्रम करते समय ना मैंने आपको बोला ना, चिन्ह उल्टे करते हैं, नहीं वो परिमेय संख्या को उल्टा करते हैं तो चिन्ह में क्या फर्क पड़ेगा। जैसे 2/3 को अगर आपने उल्टा करा तो 3/2 तो रहेगी हो, ठीक है। चिन्ह आप या ये 2/3 का कोई उल्टा माइनस थोड़ी कर दोगे। जैसे मैंने उसमें योज्य प्रतिलोम में भी कहा था, अगर 2/3 का योज्य प्रतिलोम निकालना होता तब -2/3 करते, तब नहीं होता उसका योज्य प्रतिलोम, उसका वही धनात्मक का धनात्मक नहीं होता। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम तो योज्य का धनात्मक ही होगा, क्योंकि प्लस वाले का योज्य प्रतिलोम तो माइनस हो सकता है, क्योंकि उनको जोड़ के जीरो आना है, वहाँ तो हो ही रहा था प्लस वाले का माइनस। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम वाले में प्लस वाले का माइनस देखा कभी आपने कोई भी केस में? यहाँ देखिए, जब 15/56 आ रहा है तो 56/15 आ रहा है, वहाँ -13/19 आ रहा है तो 19/-13 आ रहा है, ठीक है। यानी माइनस वाले का गुणात्मक प्रतिलोम माइनस हो रहा है, क्योंकि उसमें तो केवल उल्टा हो रहा है, उसमें चिन्ह प्लस माइनस नहीं हो रहे हैं। प्लस का गुणात्मक प्लस आ रहा है, माइनस का गुणात्मक माइनस आ रहा है। लेकिन योज्य प्रतिलोम में प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो रहा था। तो यानी धनात्मक का जो प्रतिलोम होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा, व्युत्क्रम होगा तो धनात्मक ही होगा, क्योंकि वहाँ तो संख्या उल्टी हो रही है ना, चिन्ह थोड़ी उल्टे हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। और बस तो यही है, धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक परिमेय संख्या है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था और ये एक्सरसाइज भी आप खत्म हो गई है। अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आज समझ लीजिए सारे क्वेश्चन को। एक बार आपको फिर से इनको दिखा देता हूँ सबको, बिल्कुल सही ढंग से आप इनको नोट कर लेना कॉपी में और समझ लेना।